ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप भाइयों बहनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैं आज प्रथम जिज्ञासा सम्मिलित कर रहा हूँ। बहन नेहा यतिन सांगवी जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम बहन, प्रणाम। ध्यान में हाथ और पैर ठंडे हो जाने का क्या अर्थ है? मैं ऑलमोस्ट 1 ईयर से मेडिटेशन कर रही हूँ। बॉडी वाइब्रेट होती है, थर्ड आई में सेंसेशन फील होता है, चक्कर आना, पर्पल वाइट कलर दिखाई देना आदि एक्सपीरियंस होते हैं। दिन में 2 से 3 घंटे ध्यान करती हूँ। जहाँ तक बात है ध्यान करने की, तो दिन में 2 से 3 घंटे आप ध्यान कर रही हैं, यह अपने आप में बहुत ही अच्छी बात है, उत्कृष्ट समय है। और जो अनुभव आपको आ रहे हैं, हाथ पैर आपके ठंडे हो रहे हैं और चक्कर आना, पर्पल वाइट कलर दिखाई देना, ये सब और आज्ञा चक्र पर सेंसेशन होना, ये इस बात के संकेत हैं कि आपकी प्राण ऊर्जा सक्रिय हो गई है और हाँ, आपका ध्यान भी एकाग्र होने लगा है। इसी के परिणाम स्वरूप आपको ये सब लक्षण आ रहे हैं। किंतु हाँ, जहाँ तक बात है हाथ पैर ठंडे होने की, तो यह अनुभव विशेष रूप से उस स्थिति में आता है जब साधक योग निद्रा की स्थिति प्राप्त करने लगता है। जब साधक अपने ध्यान के अभ्यास के दौरान मन की पूर्ण शांति को प्राप्त करने के पश्चात गहरी ध्यान अवस्था में प्रविष्ट होने लगता है, तब हाथ पैरों में शीतल होने एवं बॉडी में शीतलता का साधक को एहसास होता है। किंतु दूसरा कारण यह भी होता है कि शारीरिक कमजोरी हो, क्योंकि यहाँ पर आपने ये जो एक लक्षण लिखा है वह थोड़ा साधना से संबंधित मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, चक्कर आना। क्योंकि साधक को साधना करते हुए चक्कर नहीं आते हैं। यदि चक्कर आते हैं तो शरीर में किसी न किसी प्रकार की कमजोरी हो सकती है, इस वजह से चक्कर आ सकते हैं। बाकी सामान्यतया ध्यान करते हुए किसी भी साधक को चक्कर नहीं आते हैं। इसलिए आप इस दिशा पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। बाकी आपकी साधना सही चल रही है। हाँ, सुषुम्ना नाड़ी में अच्छी तरह से प्राण का प्रवाह करने के बाद ही आप ध्यान करें तो आपको बहुत सहजता से ध्यान की गहराई को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। इसके लिए आप वीडियो देख लीजिए, सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें। आगे बहन नीतू राणा जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है। प्रणाम भाई साहब। प्रणाम बहन, प्रणाम। धर्म का वास्तविक अर्थ क्या है, कृपया मार्गदर्शन करें। बहन, धर्म का वास्तविक अर्थ है मानवीय मूल्यों का पालन करना। इस संपूर्ण प्रकृति का जो वास्तविक सिद्धांत है उसके अनुसार आचरण करना। जहाँ तक बात है धर्म की, तो धर्म सार्वभौमिक होता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन्हें हम धर्म नहीं कह सकते, क्योंकि इन धर्मों में बहुत बड़ी विडंबनाएं घुसी हुई है। हमारा धर्म हिंदू धर्म है। हम अन्य धर्मों में बुराई देखते हैं, किंतु वास्तविक अर्थ में यदि हम मूल्यांकन करने बैठें तो हमारा धर्म भी कम बुराइयों से ग्रस्त नहीं है। हो सकता है
अन्य धर्मों से हमारे धर्म में अधिक बुराइयां निकल कर सामने आए। इसलिए धर्म जो नियम हमें दिखाई दे रहे हैं, जो अभी जातिवाद, संप्रदायवाद, रूढ़िवाद, ऊंच नीच, छुआछूत आदि, ये धर्म नहीं, यह तो अधर्म है। धर्म के नाम पर लोगों को मारना, धर्म के नाम पर लोगों को प्रताड़ित करना, यह धर्म नहीं, यह अधर्म है। धर्म तो प्राणी मात्र के कल्याण की कामना से जिन नियमों को निर्धारित करता है वह धर्म है। और हाँ, हमारा सत्य सनातन वैदिक धर्म पूर्णतया विज्ञान युक्त है और प्राणी मात्र के कल्याण के लिए विज्ञान सम्मत नियमों का निर्धारण करता है। किंतु आज हम सनातन के अनुयायी भी उन नियमों से भटक करके ढोंग पाखंड आडंबर की गहरी खाई में गिर चुके हैं। हमें हमारे धर्म के वास्तविक सिद्धांतों का ज्ञान ही नहीं रहा। और जहाँ तक बात है धर्म की, तो धर्म के नाम पर आज बहुत बड़ा पाखंड फैलाया जा रहा है। इसलिए धर्म पूर्ण विज्ञान सम्मत है और समस्त संसार के प्राणियों के लिए और प्रकृति के नियमों के अनुसार जिन नियमों को हमारे ऋषि मुनियों ने गहन साधना के द्वारा समाधि की अवस्था में जाना है, उन्हीं सिद्धांतों को धर्म कहते हैं। विस्तार से व्याख्या मैं करूँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर इस विषय को ज़्यादा लंबा नहीं खींचा जा सकता। आगे बहन सुनीता रावत जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी साधना में क्या खाना है क्या नहीं, प्लीज़ गाइड करें। बहन, साधना में क्या खाना है और क्या नहीं, इसके संबंध में आप सावधान कुंडलिनी साधकों इस वीडियो को देखिए, वहाँ पर मैंने सब कुछ समझा रखा है। और हाँ, जहाँ तक बात है खाने पीने की, तो विशेष रूप से खटाई से परहेज रखना चाहिए। बाकी सामान्यतया शुद्ध सात्विक भोजन जो तामसिक न हो, लहसुन प्याज से भी यदि बच सके तो बचना चाहिए। किंतु आजकल का परिवेश ऐसा हो गया है कि इनसे बच पाना मुश्किल है, इसलिए कम से कम कच्चे प्याज का सेवन तो कभी नहीं करना चाहिए। बाकी खटाई को छोड़ करके, मांसाहार को छोड़ करके, नशे को छोड़ करके शुद्ध सात्विक भोजन करने में कोई भी समस्या नहीं है। आगे बहन रुचि सोलंकी जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, मेरी गर्दन में बहुत झटके लगते हैं, मूव करती है अपने आप, क्या ये कुंडलिनी जागरण का लक्षण है? बहन रुचि जी, आपकी गर्दन में बहुत झटके लगते हैं तो स्पष्ट है, ध्यान करते हुए यदि झटके लगते हैं तो ये कुंडलिनी जागरण का ही स्पष्ट लक्षण है, स्पष्ट रूप से कुंडलिनी जागरण का ही लक्षण है। ऊर्जा विशुद्धि चक्र पर दबाव डाल रही है। आगे बहन ममता गुप्ता जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी मुझे आंखें बंद करने पर सांप दिखाई देता है, ऐसा क्यों होता है? बहन, हमारे इस मन में बहुत सारे संस्कार जड़ जमा कर बैठे हुए हैं। जब हम साधना करते हैं तो जो संस्कार, जो यादें जन्म जन्मांतर की हमारे अंतस्थ में जमी हुई है, वे हमें दिखाई देने लगती है, वे बाहर निकलती हैं जब हम ध्यान करते हैं। और निरंतर ध्यान के मार्ग पर बढ़ते हुए फिर वे विलुप्त भी हो जाती है, समाप्ति भी हो जाती है, अर्थात उन यादों से संबंधित संस्कार भी समाप्त हो जाते हैं। इसलिए यह जन्म जन्मांतर की यात्रा के परिणाम स्वरूप आने वाला एक संस्कार ही है, एक
याद ही है जो प्रकट हो रही है। कोई विशेष अर्थ मत लगाइए, आप साधना करती रहिए। दृश्य आता है, उसे दृष्टा भाव से देखती रहिए और अपना ध्यान जारी रखिए। आगे बहन स्मिता जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरु जी प्रणाम, मेरी साधना ब्रह्मरंध्र के पास चल रही है। 3 महीने से एक दृश्य दिखाई दे रहा है, उसमें 2 आँख और बीच में स्मॉल गोल्डन कलर का प्रकाश दिखाई देता है। जब भी मैं आँख बंद करती हूँ यह दृश्य दिखाई देता है। ध्यान करते समय भी और बिना ध्यान करते समय भी ऐसा लग रहा है कि जैसे आँखों को मैं बहुत पास से देख रही हूँ। 5 सेकंड से 10 सेकंड में डिसअपेयर हो जाता है। कृपया मार्गदर्शन करें। बहन, आप तो मेरे से काफ़ी समय से जुड़ी हुई है। ऐसे दृश्यों के ऊपर कुछ भी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ये दृश्य आएंगे और चले जाएंगे। यहाँ पर मैं बार बार आप सबसे कहता हूँ, निर्विकल्प निर्विचार स्थिति ही ध्यान की वास्तविक स्थिति है। उसी को प्राप्त करना है। और हाँ, कोई भी दृश्य आ रहा है तो उसके पीछे हमारे जन्म जन्मांतर के संस्कार हैं, यादें हैं। उन्हें विदा होने दीजिए। दृष्टा भाव से देखती रहिए, कोई विशेष अर्थ मत निकालिए। आगे भाई संदीप कुमार जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी, आजकल मुझे आंख बंद करने पर सांप के आसपास होने का एहसास होने लगा है। आज जिन्होंने भी अपनी जिज्ञासा प्रकट की है, लगभग सबको एक जैसा ही अनुभव हो रहा है। परेशान मत होइए, ये सांप कुछ दिनों में आपसे दूर हो जाएगा। मत डरिए, आपको डसेगा नहीं, बस आप ध्यान करते रहिए। आगे बहन संध्या जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, प्रणाम गुरुजी, प्रणाम बहन प्रणाम। क्या मुंह में अमृत आने का अर्थ ये होता है कि प्राण ऊर्जा सहस्रार चक्र तक पहुंच गई है? बिल्कुल यही होता है। जब तक सहस्रार चक्र तक प्राण ऊर्जा नहीं पहुंचती तब तक अमृत का स्राव नहीं होता है। स्पष्ट यही अर्थ है। आगे भाई राजेंद्र महावर जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, डियर सर प्रणाम, प्रणाम राजेंद्र जी प्रणाम। मेरी साधना की गहराई यहाँ तक है कि मैं चलते फिरते श्वास को कभी लेफ्ट नोजल से तो कभी राइट नोजल से तो कभी दोनों नोजल से महसूस करता हूँ, लेकिन वासनाओं में बह जाने के बाद डर लगता है कि कोई रोग या प्रॉब्लम न हो जाए। प्लीज़ आगे की यात्रा किस तरह करें, अपना सुझाव दीजिए ताकि एक स्वस्थ और अच्छा साधक बन सकूं। एक बार फिर से प्रणाम। राजेंद्र जी, मैंने आपकी इस जिज्ञासा पर आपसे पूछा था कि क्या आप शादीशुदा हैं, तो आपने कहा हाँ मैं शादीशुदा हूँ। जहाँ तक बात है, आपने अपनी साधना की लिखी है कि आपको बाएं नाक से और दाएं नाक से श्वास का एहसास होता है, तो यह तो कोई विशेष स्थिति नहीं है। यह तो किसी को भी हो सकता है, क्योंकि कभी हमारा बायां नाक चलता है तो कभी दायां नाक चलता है। हाँ, यदि कभी कभी आपके दोनों स्वर सम हो जाते हैं तो यह अपने आप में एक विशेष स्थिति है। बाकी बायां दायां नाक चलता है, यह कोई विशेष ध्यान की स्थिति का द्योतक नहीं है। आगे आपने लिखा है कि वासनाओं में बह जाने के बाद डर लगता है। आप शादीशुदा हैं और जानबूझ करके आप ऐसे स्थान पर, ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर सिर्फ गंदगी है। यदि गंदगी में मुंह मारेंगे और बाद में फिर डर लगता है तो वो तो लगेगा, स्वाभाविक है। आप मनुष्य हैं, अपनी बुद्धि का सदुपयोग कीजिए।
कम से कम इतना तो ख्याल रखिए कि मेरे को कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना है। जिस कार्य को करने के पश्चात हम चैन से सो भी न सकें, उस कार्य को हमें जानते बूझते नहीं करना चाहिए। आज इस समाज में यही तो हो रहा है कि इंसान जानता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। कोई शराबी शराब पीता है तो उसे पता है कि इस शराब से मुझे कोई लाभ होने वाला नहीं है। शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी और सामाजिक प्रतिष्ठा के रूप में भी किसी प्रकार से शराब पीने से या अन्य किसी भी प्रकार का नशा करने से कोई लाभ किसी भी व्यक्ति को नहीं होता है। किंतु फिर भी दिन भर व्यक्ति कभी तंबाकू रगड़ेंगे, कभी गुटखा खाएंगे, कभी शराब पिएंगे, कभी चरस, स्मोक, गांजा, भांग, इन सब व्यसनों को पकड़े रहेंगे, जबकि ये जरूरी नहीं है। अरे कितनी ही तंबाकू को आप पशुओं के आगे ले जा करके डाल दीजिए, चाहे वे कितने ही भूखे होंगे, किंतु एक तिनका भी, एक पत्ता भी मुंह में नहीं लेंगे। इतना तो कॉमन सेंस पशुओं में भी है कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। हाँ, वह गलत बात है। अलग बात है कि इंसानों की त्रुटि के परिणाम स्वरूप जो खाने की वस्तुएं इंसान थैलियों के साथ लपेट कर फेंक देते हैं, तो उन वस्तुओं के साथ वे थैलियां खा जाते हैं, किंतु जानते बूझते वे गलत वस्तुओं का सेवन नहीं करते। किंतु इंसान ऐसा है, जानता सब है, समझता सब है, किंतु फिर भी गलत चीज़ खाता है, गलत जगह पर जाता है। और हाँ, जानबूझकर यदि हम गलत जगह पर जा रहे हैं तो फिर भय तो आएगा, और जब आप चले ही जाते हैं तो फिर भयभीत क्यों होते हो? जो भी परिणाम आएगा आपके कर्मों का ही तो फल होगा, वह तो आपको भुगतना ही है। इसलिए आगे से हमेशा गांठ बांध करके रखिए, ध्यान रखिए कि मेरे को कहाँ जाना है, क्योंकि आप शादीशुदा भी हैं। वासना एक विषय हो सकती है, किंतु जब आप शादीशुदा हैं तो प्राकृतिक रूप से वासना को शांत करने का आपके पास समाधान है। इसलिए ध्यान रखिए। और हाँ, अधिक से अधिक प्राणायाम का अभ्यास करते हुए, शुद्ध सात्विक रहते हुए गायत्री महामंत्र का जप कीजिए। आपकी यह प्रवृत्ति कुछ ही समय में निश्चित रूप से बदली हुई आप स्वयं देख पाएंगे, क्योंकि व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण नहीं कर पाता और यह मन उसे भटकाकर उस स्थान पर लेकर जाता है जहाँ पर उसे नहीं जाना चाहिए। इसलिए इस मन पर नियंत्रण करने के लिए प्राण पर नियंत्रण कीजिए। स्थिर हो करके एक आसन पर बैठ करके नियमित प्राणायाम कीजिए और उसके पश्चात आप गायत्री महामंत्र का जप करते हुए ध्यान कीजिए। बस आपका जीवन बिल्कुल बदलेगा, निश्चित रूप से बदलेगा। आप अच्छे साधक बनेंगे, इसमें कोई भी संशय नहीं है। बस वहाँ पर मत जाइए जहाँ पर जाने की आपकी आत्मा भी गवाही नहीं देती होगी। बस आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति।